फाइनली दहेज वाला बकस आ गया। सुबह उठते ही सबसे पहला काम बिस्तर का कबाड़ा समेटना, क्योंकि मम्मी के ताने सुनने से बेहतर है इंसान खुद ही सुधर जाए। फिर ली गर्मा गर्म चाय और जैसे ही डुबाया हुआ टोस्ट बाहर निकालने लगा, भाई साहब वो बिछड़ के चाय में ही समा गया। खैर बची कुची चाय पीकर सदमे से बाहर आया। फिर नीचे ही शांति से बैठकर अपनी वीडियो की स्क्रिप्ट लिखी, पर रिकॉर्डिंग के लिए नीचे बहुत शोर रहता है, तो झोला छाप स्टूडियो यानी अपने छत वाले कमरे में आ गया। यही वॉइस ओवर निपटाया, शूट किया और कमरे में ताला जड़ के नीचे आ गया। लंच में बनी थी बैगन आलू की सब्जी। अब बैगन और मेरा पुराना 36 का आंकड़ा है, तो अपने लिए 2 गर्मा गर्म पराठे बनवाए और पेट पूजा चालू की। ये भाई साहब मेरे खाने में टकटकी लगाए खड़े थे, तो एक निवाला इनको भी खिला दिया। फिर मिला शान से बंदा, ऐसी जासूसी पेन लाया था जो लिखो तो दिखे ही ना। जब उसने मैजिक लाइट जलाकर दिखाया मैं तो दंग रह गया। उसके बाद इन बच्चों को पढ़ाने पहुंचा, पर इनके घर में कुछ काम चल रहा था, तो हम निकल पड़े पास के घने जंगल और कब्रिस्तान वाले इलाके की तरफ। यहाँ एक बड़ा सा तालाब भी था और पूरी जगह एकदम सन्नाटा, मतलब समझो जुआरियों और शराबियों का अड्डा। यहाँ कई कब्रें धसी हुई थी। आगे बढ़ा तो एक पेड़ पर मिट्टी डालने की दुआ वाला पोस्टर लगा मिला, जिसका एक हिस्सा किसी कमबख्त ने फाड़ दिया था। पूरा माहौल कवर करके हम ढलान से नीचे उतर आए। शाम को अगले बच्चे के घर पहुंचा तो गर्मी से बेहाल होकर मैं मस्त एसी चलाकर बैठ गया, पर तभी ये उस्ताद आया और सीधे एसी के आगे कब्जा जमाकर बैठ गया। खैर बंदा पढ़ने में बहुत तेज है, तो इसे आराम से पढ़ाया। फिर पहुंचा यूसुफ के घर। बंदे के कान में तेज दर्द था। मोबाइल की टॉर्च जलाकर देखा तो अंदर कागज फंसा हुआ था। बड़ी मशक्कत और डॉक्टरी के बाद आखिरकार वो कागज बाहर निकाल ही लिया। फिर रात को उमरा को पढ़ा। ये मैडम टॉफी की इतनी शौकीन है कि इनके 2 दांत खराब हो गए थे और आज एक तो गायब ही हो गया। फिर इसने मुझे ऊंची टोपी पहना दी, तो मैं एकदम अलग ही प्राणी लग रहा था और ये लोग मजे ले रहे थे। घर पहुंचा तो बहन की शादी का दहेज वाला बक्सा बन के आ चुका था। आखिर में आमलेट दाल और रोटी से रात का खाना निपटाया और दिन हुआ खत्म। भाई आज के इस व्लॉग को भाई यहीं पे एंड करते हैं। सब्सक्राइब कर दो ना यार।